40 मिनट के बाद अमृतसर आ जाता है 40 किलोमीटर पे। वहाँ पे ये 1500 रुपए पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे मुल्क में मेरी रियासत ने जो कीमत मुकर्रर की है, जो उन्होंने इनकार कर दिया है, वो 8,500 है। वो कहते हैं हम नहीं भेज सकते। वैक्सीन मिले भी ना और फिर आपका नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो वैक्सीन सस्ती भी बेचे, वैक्सीन प्रिक्योर भी कर रहा है, वैक्सीन सप्लाई भी कर रहा है। हमें जो है बेसिक जान बचाने के लिए भी वैक्सीन नहीं मिल रही पाकिस्तान के अंदर और महंगी मिल रही है। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी अनफेयर कि ये जो वैक्सीन है अगर इंडिया में 200 से 1000 रुपए तक बिक रही है तो यहां क्यों नहीं बिक रही? तो यहां खाल खींचनी है इन्होंने हमारी। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत में कोरोना वैक्सीन की कीमत इतनी कम क्यों है, जबकि पाकिस्तान में उसी वैक्सीन की कीमत 10 गुना ज़्यादा है। लोग यह कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार को चाहिए कि भारत से अनुरोध करके पाकिस्तान सीधे वैक्सीन भारत से मंगा ले, जबकि दूसरी सारी वैक्सीन तो पाकिस्तान वहाँ से मंगाता है। तो कोरोना की वैक्सीन मंगाने में क्या शर्म है? भारत विश्व में आज एक वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में अपना मुकाम बना रहा है। इस बात की तारीफ भी पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में कुछ और पर चर्चा, आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया से। भारत में वैक्सीन सस्ती हैं और पाकिस्तान में महंगी हैं। मलिक साहब, कोरोना वैक्सीन गरीबों की पहुंच से दूर 28,000 जिसकी कीमत रखी गई। दीगर ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिन्होंने अपने कीमत पे, हुकूमत ने एक पैनी की भी नहीं ली, लोगों ने डोनेशन दी। हमने एटम बम तो बना लिया, कोरोना वैक्सीन कितने घर उड़ाने हैं। बड़ी साहब बहुत तकलीफ दे बात आपने कर दी। ये मेरा लिए दुनिया के 203 ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जिसने 1 रुपया अपने सिटीजन को के लिए लगाया। एक वैक्सीन हमने पूरी दुनिया से नहीं खरीदी। ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, थैंक यू टू चाइना, ये चाइना का गिफ्ट है। 5 लाख मजीद आ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ। दुनिया में जो रशियन वैक्सीन जो हमने प्राइवेटली मंगवा रहे हैं, एक तो उसकी इंडिया में कीमत 1500 रुपये पाकिस्तानी है, 750 इंडियन है। तो अगर मेरे यहाँ पे, अगर आप जिस शहर में बैठे हैं मोटरसाइकिल पे चलें, 40 मिनट के बाद अमृतसर आ जाता है 40 किलोमीटर पे। वहाँ पे ये 1500 रुपये पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे मुल्क में मेरी रियासत ने जो कीमत मुकर्रर की है, जो उन्होंने इनकार कर दिया है, वो 8,500 है। वो कहते हैं हम नहीं भेज सकते। मेरा सवाल ये है, 8,500 एक 27,000। और मैं आपको एक खबर भी देता हूँ, दुनिया बड़ी तेजी से अपनी सारी आबादी को ना वैक्सीन से कवर कर रही है। मुझे डर है कि वो ना हो कि हम दुनिया की लिस्ट में आ जाए कि पाकिस्तानी को हाथ नहीं लगाना, ये वैक्सीन नहीं लगवा। अगर वो भारत में 730 रुपए की उनको मिल रही है और तो हमें वही क्यों नहीं वो मिल सकती? पाकिस्तान में वो सस्ती क्यों नहीं? पाकिस्तान में 1500 रुपए की पड़ जाएगी। इस हवाले से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है, उसने वजीर आजम इमरान खान साहब को खत लिखा है और खत में उन्होंने ये कहा है कि जनाब, पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आप रेगुलेट करें। प्राइवेट सेक्टर को क्या ये इजाजत होनी चाहिए कि वो वैक्सीन इंपोर्ट करे? और अगर इजाजत होनी चाहिए तो गवर्नमेंट ने क्या कंप्लीटली फ्री इसको जो दे दिया है, टेक ओवर कंट्रोल दे दिया है कि वो जो मर्जी मंगवाएं, जिस तरह मर्जी मंगवाएं, सस्ती मंगवाएं, महंगी मंगवाएं? अब ये तो कोई बात ना हुई कि अगर एक जो इन्वेस्टर है, जो जारी बात है बाहर से मंगवा रहा है, वैक्सीन मंगवा रहा है वहां से, तो वो तो नहीं देगा। अभी आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में तकरीबन 8,500 9,000 रुपए की वैक्सीन पड़ेगी, तो ये तो एक इंतहाई इनएफिशिएंसी है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन का रेट तय करती, एक जो वो गवर्नमेंट करती, और वो सारा जो पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर मंगवाना चाहता है, जो मेडिकल कम्युनिटी के लोग मंगवाने चाहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकें। और फिर उसी तरह जिस तरह इंडिया में अगर स्पुतनिक 5 या बाकी जो है वो सस्ती मिल रही हैं। अच्छा, जो रेशो वैक्सीनेशन की है, असद अगर आप देखिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 4.5 करोड़
और अभी मैं लेटेस्ट एक डेटा देख रहा था, उसमें तो वो तकरीबन 7 करोड़ प्लस का वो दावा कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। इवन बांग्लादेश हमारे से काफ़ी आगे है। इंडिया जो है उसके कंपैरिजन में आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े फार्मा इंडस्ट्री के सेंटर्स में से एक इंडिया है, और ये वैक्सीनेशन की जो दुनिया की 4-5 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है उसमें से एक इंडिया है। तो इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे खित्ते के अंदर एक मुल्क है जिसने एक तरक्की की है इस सेक्टर के अंदर, और उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। इसलिए हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर कि हमारा दूसरों के ऊपर दारोमदार ना हो। लेकिन उसके अलावा जो है जो बाकी ज़्यादातर ममालिक पाकिस्तान जैसे कि जिसके अंदर फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीनेशन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ना हो और बहुत बड़े उनके पास वसाइल भी ना हो, क्योंकि ये जो अमीर मुल्क हैं इन्होंने पता मालिक क्या किया था, इन्होंने अरबों डॉलर की प्री बुकिंग करा दी थी, और ये उस वक्त कराई थी जब वैक्सीन पता भी नहीं था ये वाली वैक्सीन कामयाब होगी कि नहीं। उन्होंने कहा हम पैसा खतरे पर डाल देते। ज़ाहिर एक आम मुल्क जो है जिसके पास इतने डीप रिसोर्सेज वो नहीं कर सके थे। सो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया के मुकाबले में अमेरिका यूके बारे में बहुत पीछे है। तो हम क्यों नहीं उनसे सस्ती ले सकते थे? हम भी वो सस्ती ले लेते। 1500 रुपए की होती, आज पाकिस्तान में हर बंदा लगवा सकता है, और 1500 रुपए तो अफोर्ड कर सकता है। मुखय्यर हजरात जो हैं वो सामने आ सकते हैं, जो कहेंगे जी कि हम जो है वो अपने इर्द गिर्द लोगों को जो है वो ये वैक्सीन लगवा के देना चाहते हैं। हुकूमत अफोर्ड कर सकती है, हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो वैक्सीन मंगवा सकती है, लगवा सकती थी। लेकिन अगर आप 9,000 रुपए की लगवा दें, एक बंदा 9,000 की लगवा रहा है, एक बंदा फ्री लगवा रहा है, तो ये तो कोई तरीकाकार ना हुआ, ये तो कोई दानिशमंदी नहीं है। और जो सबसे बड़ी दुख की बात मुझे लगती है, जिस चीज से मुझे परेशानी होती है, कि गवर्नमेंट ने ये फैसला ही अभी तक नहीं किया हुआ कि हमने जो है वो वैक्सीन खरीदनी है। अभी पता चला है कि 10 लाख डोजेज जो है वो चाइना से आ रही है। अच्छा ठीक है, आप 10 लाख डोजेस चाइना से मंगवा लें, खरीद लें। इससे पहले तो हम सारे जो है वो नजरें जुगाड़ के बैठे हुए थे कि जी कब जो है वो फ्री की जो कोवैक्स की जो ऑपरेटर्स के तहत हमें वैक्सीन मिलनी है, हम वो वैक्सीन लें। अच्छा वो तो जारी बात है, लेट है उस हवाले से, और वो भी बहुत सारी उसका जो हिस्सा है वो इंडिया से आना है कोवैक्स के जरिए से। तो लेकिन वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो साइजेबल पॉपुलेशन 4-4.5 करोड़ कोवैक्स के जरिए कवर होगी। लेकिन जारी बात है उन्होंने पूरी दुनिया में भेजनी है, और इमीडिएटली तो 4.5 करोड़ लोगों के लिए नहीं उन्होंने भेज देनी, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो सारी वैक्सीन आएगी। सो पाकिस्तान के अंदर वो वैक्सीन आते आते बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और जब वो टाइम लगेगा तो हमें तब तक अपने जो लोकल अरेंजमेंट वो तो करने चाहिए। अभी इसके लिए मेरा ख्याल है जो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता कि पाकिस्तान अपनी बहुत ज्यादा वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो जब हम बाकी वैक्सीन और चीजों की इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम कोविड-19 का ऑर्डर इंडिया क्यों नहीं दे सकते? पता काई साहब, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस बहुत खूबसूरत बनाते हैं, पीएम के लिए सीएम के लिए जहाज लेते हैं, पिछले दिनों अरबों रुपए की गाड़ियां ली गई। तो क्या एक आम आदमी जिसे एक वक्त की रोटी नहीं मिलती वो वैक्सीन लगाएगा, घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, रोटी खाएगा, लिबास पहनेगा, क्या करेगा? आप क्या उनको मशवरा देते हैं? भट्टी साहब मुझे सुनना है। देखिए वैक्सीन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं पिछले 2016 से एक स्टोरी कर रहा हूं। रियासत मान गई है कि एक शख्स जो कॉलिंग द शॉट जो अहम तरीन आदमी था, उसकी डिग्री जाली थी, अदालत ने निकाल दिया। मुबारक हो, उसकी पोस्टिंग उसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में हो रही है। आज आपको खबर दे रहा हूं, जिसकी डिग्री जाली साबित हो चुकी है, तो वैक्सीन कैसे ठीक होनी है? ये सारे काम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में होने हैं, और वहां पे वो बंदा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी था ना, उससे पहले भी था, आज भी है। वहां पे डिसीजन होना है कि ये जो वैक्सीन है अगर इंडिया में 200 से 1,000 रुपए तक बिक रही है तो यहां क्यों नहीं बिक रही? तो यहां खाल खींचनी है इन्होंने हमारी। संकट की घड़ी में जहां विश्व कोरोना से जूझ रहा है, वहीं भारत विश्व में सबके लिए संकट मोचक के रूप में उभरा हुआ है। सबकी निगाहें वैक्सीन के लिए भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत के ही सीरम इंस्टीट्यूट पूना और भारत बायोटेक लैबोरेटरी में वह क्षमता है जो अपने उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग करके बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता
सुनिश्चित कर सकता है, जो विश्व के अन्य देशों में जिनके पास वैक्सीन नहीं है उनको पहुंचाया जा सकता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि भारत ने अपने घरेलू वैक्सीन भी बनाई है जिसका नाम कोवैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक लेबोरेटरी हैदराबाद में बनाया जा रहा है। दूसरी वैक्सीन भारत ने कोविशील्ड नाम से बनाई है। इसमें भारत को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके और अमेरिका की एक दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका का आर्थिक सहयोग भी मिला है। भारत अपने घरेलू निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन को देश के नागरिकों के लिए प्रयोग में ला रहा है। वहीं कोविशील्ड अन्य देशों को भेजी जा रही है। अब तक कुल 66 देशों को वैक्सीन भेजी जा चुकी है। यह वैक्सीन या तो मुफ्त में गिफ्ट के तौर पर भेजी गई है या कॉमर्शियल बेसिस पर यानी पैसा लेकर भेजी जा चुकी है। हाल में ही संपन्न हुई क्वाड की बैठक में भारत के इस मानवतापूर्ण कदम की सराहना की गई है और भारत को वैक्सीन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग और समर्थन और आर्थिक मदद देने का वादा क्वाड के अन्य देशों जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है उन्होंने किया है। पाकिस्तान में कोविशील्ड ही भेजा जा रहा है। भारत के इस प्रभुत्व को तो पाकिस्तानी मीडिया में तारीफ किया ही जा रहा है, साथ ही पाकिस्तानी मीडिया अपने देश के राजनेताओं से यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान क्यों वैक्सीन उत्पादन नहीं कर सका, कहां पाकिस्तान पिछड़ गया। खैर, यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हमें यह चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें ताकि उन मुल्कों में जो बेचारे वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद पा सकते हैं या उत्पादन नहीं कर सकते, उनको जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन पहुंचाया जा सकते। हमें सीरम इंस्टीट्यूट पूना और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों पर, वहां काम करने वाले लोगों पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।